Welcome back to economics learning. Today we discuss difference between contraction in demand and decrease in demand. आज जो है ना हम फ़र्क देखेंगे contraction in demand और decrease in demand के बीच में. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो contraction demand जो है ना जब किसी शय की डिमांड की गई मिकदार में कमी होती है, मतलब लोग पहले से जो डिमांड कर रहे थे वो उससे कम करना डिमांड शुरू कर देते हैं. पहले से डिमांड में कमी आ जाती है चीज़ों में, क्योंकि इसकी जो कीमत है दूसरे अवामिल को बरकरार रखते हुए ना इसकी जो कीमत है इसमें इजाफा होता है. क्योंकि कीमत जो है बढ़ जाती है तो लोग उसकी डिमांड जो है ना कम करना शुरू कर देते हैं. तो इसकी डिमांड में जो है ना आसान अल्फाज में अगर देखते हैं तो किसी शय की डिमांड में इसकी कीमत में इजाफे की वजह से गिर जाती है. अब जो है ना देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड. जब डिमांड होती है ना इसकी, जब शय की कीमत के अलावा किसी और अंसर की वजह से, किसी और फैक्टर की वजह से किसी शय की डिमांड में की जाने वाली क्वांटिटी में कमी आ जाए तो इसे डिक्रीज इन डिमांड के नाम से जाना जाता है. आसान अल्फाज में अगर देखते हैं तो दूसरे फैक्टर जो अदर फैक्टर उसमें चेंजेस की वजह से एक ही कीमत पर किसी शय की डिमांड में कमी वाक़ हो जाए, डिमांड जो है ना उसमें कम होना शुरू हो जाए, तो इसमें जो है ना डिक्रीज इन डिमांड कहा जाता है. हम इसका मतलब देखते हैं चार्ट में दिए हुए. कंट्रैक्शन इन डिमांड, अ फॉल इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस बाय कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन इन डिमांड. किसी शय की डिमांड की जाने वाली जो क्वांटिटी है उसमें कमी को दीगर फैक्टर जो होते हैं उसको मुस्तकिल रखकर इसकी कीमत में इजाफे की वजह से डिमांड की जो है उसमें कंट्रैक्शन कहा जाता है. Next, at decrease in demand, a fall in quantity demanded of a commodity because of any factor other than the price of a commodity, it's known as decrease in demand. शय की कीमत के अलावा किसी भी अंसर अदर फैक्टर की वजह से शय की डिमांड की गई जो मिकदार उसमें कमी वाक़ हो जाए तो उसमें डिमांड में कमी का नाम जो है ना डिक्रीज इन डिमांड का नाम दे दिया जाता है. मिसाल के तौर पर अगर एक लोग पेप्सी खरीद रहे थे, वही टेस्ट अगर किसी और कोक में आ जाता है, कोका कोला ले लेते हैं, अगर वो सस्ती मिल रही है तो इसकी वजह से जो है ना तो उसमें पेप्सी लोग छोड़ के कम खरीदना शुरू कर देंगे, कोका कोला भी उसकी जगह यूज़ करना शुरू कर देंगे. तो इस वजह से जो है अदर फैक्टर की वजह से अगर कीमत चेंज ना हो तो उसकी डिमांड में कमी वाक़ हो जाती है. नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन डिमांड कर्व. अब जो इसके जो है ना फर्स्ट कंट्रैक्शन का, द इफेक्ट ऑफ कंट्रैक्शन इन डिमांड इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद द सेम डिमांड कर्व. अगर डिमांड में टुकड़ाओं का असर जो है ना इसे डिमांड कर्व के साथ ही ऊपर की तरफ हरकत कर रहा होता है. अब जो डिक्रीज इन डिमांड, इसमें इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड इज द लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. इसमें किस तरफ हो रहा है, डिमांड में कमी का असर जो है ना इफेक्ट जो है ना डिमांड कर्व जो है उसके बाएं तरफ जो है ना उसकी चेंज कर रहा होता है, उसकी तरफ चेंज हो रहा होता है. नेक्स्ट जो है ना हम देखते हैं प्राइस इफेक्ट. प्राइस जो है ना कीमत जो है ना इसका भी असर पड़ता है कि नहीं पड़ता. तो कंट्रैक्शन वाला जो है ना देयर इज़ अ नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, दैट इज द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिक्रीज विद इट्स प्राइस राइजेज. इसका जो है ना इसके पर डिमांड पर जो है ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा होता है प्राइस का जो होता है प्राइस का, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड है इसकी कम हो जाती है, तो इसकी डिमांड कम हो जाती है. नेक्स्ट जो है ना देयर इज़ नो प्राइस इफेक्ट. इस पर जो डिमांड में डिक्रीज आ रहा होता है इसमें प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है प्राइस का. तो इसमें किसका पड़ रहा होता है, इसमें अदर फैक्टर्स जो है कमोडिटी डिक्रीज हो रही होती है, इससे प्राइस जो है ना सेम रहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता. जब भी इसका मतलब डिमांड डिक्रीज हो जाती है कमोडिटी की तो इसमें प्राइस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. रीज़न अब देखते हैं. तो कंट्रैक्शन द डिमांड फॉर द कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट व्हेन बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द इट्स प्राइसेस. किसी शय की डिमांड इसकी कीमत में इजाफे की वजह से मुआहिदा कर रही होती है, इसमें मतलब. नेक्स्ट जो है ना इसका है डिक्रीज इन डिमांड. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीज बिकॉज ऑफ एन unfavorable change in the other factors such as increase in the price of a complementary goods, decrease in the price of the substitutes. किसी शय की जो डिमांड है दीगर फैक्टर में जो है उसमें चेंजेस की वजह से कम होती है, जैसे कि जो एशिया होती हैं जैसे कम्प्लीमेंट्री या सब्सटीट्यूशन
सब्स्टिट्यूट जो होगी इसकी प्राइसेस में जो है ना चेंजेस की वजह से जो है ना इसकी जो डिमांड होती है उसमें कम या ज़्यादा हो सकती है। इसमें प्राइस जो है ना उसका कोई असर नहीं पड़ रहा होता, जिसमें उसकी कमोडिटी की जो है प्राइस बढ़े या कम हो उसका नहीं होता। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।